नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शहबाज लाइव और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज खबरों का फ्लो काफी ज्यादा है और ये हफ्ता है डेरिवेटिव एक्सपायरी का भी हफ्ता है और ना केवल मार्च सीरीज की एक्सपायरी है बल्कि इस अकाउंटिंग ईयर की भी आखिरी एक्सपायरी है और अगले अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। तो इस लिहाज से यह हफ्ता अपने आप में काफी अहम है। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आज न्यूज फ्लो है, इसके अलावा SBI पे भी कहीं ना कहीं न्यूज फ्लो है। तो सारा असर दिखेगा आज बैंकिंग और रिलायंस के इर्द गिर्द ही आज बाजार आपको थोड़ा घूमता हुआ दिख सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप SGX निफ्टी इस समय देखेंगे तो सुबह 7:30 बजे और अभी करीब 8 बजे के आसपास का जो फर्क है वो आपको दिख रहा होगा कि ये बहुत तेजी से रिकवर करके आया है और SGX निफ्टी इस समय 9100 के ऊपर है, 5 अंकों की गिरावट है। हो सकता है बाजार खुलने तक ये उतार चढ़ाव और दिख जाए, इसलिए बने रहिएगा। SGX निफ्टी के सभी संकेत आपके सामने हम कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। लेकिन फिलहाल ग्लोबल बाजार से मिले जुले संकेत हैं। US मार्केट के अंदर हमने थोड़ा प्रेशर आते हुए देखा है, एशियन मार्केट थोड़ा मिक्स्ड कामकाज कर रहा है। DIs FIs दोनों ने ही खरीदारी की है, एक ने 116 की तो एक ने 540 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। ये उस दिन हुई है जिस दिन वीकली बेसिस पर पोजीशन एडजस्ट हो रही थी और हफ्ता काफ़ी रेंज बाउंड था और उस दिन हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स भी काफ़ी तेज़ी से चले। आज फिर से दायरे में रह सकता है बाजार, हो सकता है गैप डाउन थोड़ा सा ओपनिंग हो या फिर फ्लैट ओपनिंग हो, लेकिन मार्केट के अंदर कोई ऐसा पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे कि जहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर या बहुत तेज़ी से नीचे आ जाए। हाँ, एक GST का बिल आज लोकसभा में जरूर जाएगा, इसका इम्पैक्ट पर्टिकुलर उस ब्रैकेट में ज़रूर आता हुआ दिखेगा जो GST प्रभावित है। तो इसलिए GST से जुड़े हुए शेयर्स पे आज आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा ट्रेडिशनली कमोडिटीज़ के शेयर, ऑटो के शेयर और कुछ हद तक सरकारी बैंकों में आज फिर से आपको मोमेंटम मिलेगा। एक बार निफ्टी की रेंज भी देखिए, 9040 आज की निफ्टी की रेंज है, 9140 अपर एंड है निफ्टी का। ये हमने उस गैप को भी एडजस्ट कर लिया जो आज गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, ये उसकी एडजस्टमेंट भी इसके अंदर है। वहाँ बैंक निफ्टी देखिए, जिस समय 20,900 का लेवल पार हुआ था उस समय आपको ये बात तय थी कि बैंक निफ्टी बहुत जोरदार पुल बैक आएगा। शुक्रवार को कुछ नहीं देखने की जरूरत थी, सिर्फ आप सरकारी बैंक और बैंक निफ्टी को देख लेते आपको समझ में आ जाता कि कैसे अब बैंकिंग काउंटर्स बाजार को ड्रैग करके ऊपर लेके गए। 20,900 एक अहम पड़ाव है, पहले रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। 21,250 आज बैंक निफ्टी के लिए फिर से हाथ बदला रेंज होगा, यहाँ पे आके थोड़ा सा रुक सकता है। कॉल पुट में काम करना चाहते हैं, पहले से पोजीशंस हैं तो कोशिश करें 9200 और 9000 की कॉल पुट में ही कामकाज करें। दोनों का प्रीमियम लगभग बराबर हो चुका है, 15 रुपए के आसपास के, इसलिए रणनीति बनाना और आसान हो जाएगा बाजार के रिदम को देखते हुए। और इस बीच आपको बता दें कि 9050 मार्केट का एक अहम सपोर्ट है, शायद जल्दी भी नहीं टूटे जी। 9050 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा इंडेक्स पर। हालांकि पिछले सेशन में 9100 से मार्जिनली नीचे इंडेक्स क्लोज हुआ था, इनफैक्ट उन्हीं लेवल्स पर। आज के लिए जो इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज मिल रहे हैं वो सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो आज दिन भर की बड़ी खबरें हैं उनका एनालिसिस पे करेंगे। गुड मॉर्निंग रजत, सबसे पहले तो इंटरनेशनल क्यूज बताइए, US मार्केट से क्या इंडिकेशंस हैं और अभी सभी एशियाई बाजारों का क्या हाल है? बिल्कुल, एशियाई बाजार शुरुआती सत्र में कमजोरी शो कर रहे थे लेकिन कुछ निचले सुरों से रिकवरी डेफिनेटली है। SGX निफ्टी 40-50 पॉइंट नीचे था, वहां से एक रिकवरी शो कर रहा है। शंघाई और हैंगसेंग दोनों की ओपनिंग पॉजिटिव देखने को मिली है। निके को छोड़ दीजिए, निके पे यहाँ पर क्योंकि डॉलर इंडेक्स गिरा तो उसका असर है, 1.25% के आसपास की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले में कहूंगा फिर भी आधे फीसदी 1/4% के आसपास के गेन शो कर रहा है। तो कह सकते हैं कि पुल बैक ट्रेड मार्केट्स पे अभी भी देखने को मिल सकता है और एक्सपायरी तो सबसे बड़ा फोकस है ही मार्केट्स का। लेकिन US मार्केट्स बिल्कुल एक रेंज में कामकाज हो रहा था, निचले सुरों से 40 अंक सुधरता हुआ नजर आया डाउ जोन्स। US में एक बड़ी खबर यह थी कि हेल्थ केयर बिल को संसद में मंजूरी नहीं मिली। अब जो फोकस होगा वो यहां पर कॉर्पोरेट रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स पे ज्यादा होगा ट्रंप सरकार का। लेकिन ये जो हेल्थ केयर बिल को मंजूरी नहीं मिली संसद में, इसके चलते हेल्थ केयर स्टॉक्स में एकदम से स्पाइक आता हुआ नजर आया। निचले से खरीदारी बन रही थी, जो टूटा वो था मटेरियल इंडेक्स, ऊपरी स्वरूप में मटेरियल स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर आप चाहे आप डाउ जोन्स, नैस्डैक या S&P देखेंगे तो बिल्कुल एक रेंज बाउंड मूवमेंट थी और यूरोपियन मार्केट्स में भी कुछ ज्यादा हलचल थी नहीं। डॉलर इंडेक्स थोड़ा स्लाइड हुआ है, ऊपरी स्तर पर 99 के आसपास ट्रेड कर रहा है और वही असर आज आप निके पे देखेंगे, गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन रेस्ट ऑफ द एशियन प्ले में कोई बड़ी गिरावट आज के सत्र में नहीं देखने को मिल रही। ठीक है, तो कोई बड़ी गिरावट तो नहीं है। हाँ, लेकिन हेल्थ केयर बिल पास नहीं हुआ तो ये रिफॉर्म्स की प्रोसेस में US में कितना और तेज़ होगा ये समझने की बात अभी रह जाएगी। कुछ एक और रिफॉर्म्स प्रक्रिया है जो कि US में होनी है, उस पर भी इसका असर तो खैर पड़ा ही है और यही वजह है कि 60 अंकों के नुकसान के साथ डाउ जोन्स बंद होता हुआ दिखा है। कई सालों के उच्चतम स्तरों पर यह भी मार्केट चल रहा है, लेकिन इसकी भी कोई गिरावट कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट के लिए मीनिंगफुल है, खासकर रिफॉर्म्स को लेकर। इस तरह का बाजार अगर टूटेगा तो
अब आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट से इस समय क्या संकेत मिले हैं। ऑलमोस्ट आपको निफ्टी की आज की रेंज तो समझ में आई, 9040 9140 एक रेंज होगा करीब करीब 100 पॉइंट। इसमें हमने वो पॉइंट्स डिस्काउंट कर लिए जो आज ट्रेड होते हुए दिखे। अब आप जरा डेरिवेटिव्स का डाटा F&O में जो FIs ने किया वो देखिए आपकी स्क्रीन पे, 713 ही करोड़ की सिर्फ ऑप्शंस में खरीदारी है। अगर जो इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक्स फ्यूचर का जो आप डाटा देख पा रहे हैं, यहाँ पे बिकवाली है, ये मीनिंगलेस है। 31 और 81 करोड़ रुपए FI इसके लिए कुछ मैटर ही नहीं करेगा नेट में। हालांकि 713 करोड़ ऑप्शंस के लिए क्यों ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि हम एक्सपायरी के पास है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 1000+ करोड़ रुपए की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस पे आएगी। अगर बाजार को यहाँ पे ठहराना है, थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, इसलिए आज हमको रणनीति बनाते समय ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आज पूरी तरह से रेंज में रह सकता है बाजार। ये FIs का सिर्फ फ्लो ही आपको बता देगा। शुक्रवार के दिन जब सरकारी बैंक चल रहे थे, उसके बावजूद भी इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर कुछ ज़्यादा ट्रेड नहीं होता हुआ दिखा। ये मंथली आप देखेंगे, अकाउंटिंगली एडजस्टमेंट भी आप कह सकते हैं। आप निफ्टी फ्यूचर्स को देखिए, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग सेशन में आती हुई दिखी है, लेकिन जो प्राइस चेंज है ना वो सिर्फ 4 ही पॉइंट का है। यानी कि इंडेक्स के अंदर जो शॉर्ट कवरिंग आई थी वो भी एक ना एक तरह से कह सकते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट के तौर पर थी, बजाय इस चीज़ के कि आपको कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे। तो इसलिए मार्केट के अंदर जो भी हुआ पूरे हफ्ता एक रेंज का था, उसी रेंज के अंदर एडजस्ट होता दिखा। लेकिन आप बैंक निफ्टी आके देखेंगे, यहाँ पर आपको थोड़ा सा तस्वीर अलग होती हुई दिख जाएगी। बैंक निफ्टी के अंदर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखी हैं। इसमें सरकारी बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है और प्राइस चेंज देखिए करीब 190 पॉइंट का एडिशनल इंफॉर्मेशन है। लेकिन यहाँ पे जो कमजोरी दिख रही है वो ओपन इंटरेस्ट में दिख रही है, यानी कि जो भी पोजीशंस बनी वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये खींच के बाजार को ऊपर अपनी रेंज से ले आएंगे और 9200 के ऊपर आ जाएंगे। इसलिए आज का ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का और जो बैंक निफ्टी का जो तेज़ी देखने को मिल रही है, ये कह रही है कि बाजार एक रेंज में रहेगा। कोशिश करें 9100 के ऊपर ही आके टिक जाए। अब आते हैं ऑप्शन डाटा। एक बार आप ऑप्शन देख लीजिए, 9100 की कॉल के अंदर फ्रेश शॉर्टिंग हुई है। ट्रेडर्स थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं, क्या करें, कैसे करें, कामकाज कैसे किया जाए, इसलिए शायद आज का दिन पूरी रेंज में निकलेगा। और वैसे भी ऑप्शन ट्रेड करने का समय रहा भी नहीं, ये सीरीज शायद पूरी तरह से इस रेंज में चली जाएगी। 9200 और 9000 की रेंज में एक्सपायर होने की टेंडेंसी ज़्यादा दिखती है, इसलिए 9000 के पुट के अंदर भी अनवाइंडिंग है। 9100 9200 के अंदर भी ज़्यादा मोमेंटम रहा नहीं, तो इसलिए आप कोशिश करें कि इसमें कुछ फ्रंटलाइन शेयर्स के अंदर आ जाइए। ये F&O के कुछ एक ऐसे शेयर्स जहां पे आज बैन है, उसमें IFCI जोड़ सकते हैं। नया शेयर ये F&O बैन में चला गया और इसके अलावा 6 और शेयर हैं जो कि F&O बैन के अंदर है, जिनमें आज ताज़ा खरीदारी नहीं होगी। अगर आपके पास है तो अब अप्रैल महीने के अंदर ही आप कॉन्ट्रैक्ट चेक कीजिएगा। जी।